हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे 6:30 बजे का टाइम था, तो मैं सुबह उठी थी। और फिर उसके बाद मैंने मतलब सुबह उठ के ही मेरा ये रूटीन होता है कि मैं पहले हाथों को देखती हूँ, फिर नीचे जो मतलब नीचे धरती होती है उस मैं माथा टेकती हूँ। फिर उसके बाद मैं भगवान का आशीर्वाद लेती हूँ। यहाँ रूम में मतलब एक शिव जी का कैलेंडर है और माता रानी की एक तस्वीर है। तो मुझे आदत ही पड़ गई है कि उनको मतलब माथा टेकना ही टेकना है। सुबह उठ के पहले शिव जी को माथा टेकती हूँ, फिर मैं यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेती हूँ सुबह। फिर उसके बाद रूम के बाहर जाती हूँ। फिर यहाँ पे अंजलि को उठाया और उसके साथ यहाँ पे बेड साफ़ करने लग पड़ी मैं। रजाई वगैरह उठाई, फिर बेड साफ़ किया, चादर वगैरह बिछा दी वैसे फिर से। फिर उसके बाद ब्रश करने चली गई मैं और ब्रश किया वहाँ पे। और उसके बाद मैं बाहर का मतलब ये क्लिप ले रही थी। यहाँ पे जो है चावल डालते हैं, तो यहाँ पे बड़े ज़्यादा पंछी गिलहरी वगैरह आते हैं यहाँ पे। लेकिन आज मैं बाहर थी, अगर कोई बाहर होता है तो नहीं आते हैं। और मैं बाहर थी तो मतलब एक ही पंछी यहाँ पे आया था। ये वैसे बड़े ज़्यादा आते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में मैंने सोचा कि पपीते के परांठे बना लेते हैं। तो मैं किचन में पपीता जो वो काटने लग पड़ी। और इसके मतलब छिलके इतने हार्ड थे कि वो मेरे से काटे नहीं जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको पील किया मैंने। बड़ा ही हार्ड सा पपीता था ये मैं पिछले कल जो मतलब सब्ज़ी मंडी से लाई थी कि मुझे वहाँ पे दिखाई दिया, तो मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं, सुबह इसके परांठे बनाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए। और मतलब बच्चों को भी बता दूंगी, बच्चे तो बोल रहे थे हमने पहली बार ही खाए हैं। और वो मतलब ऐसी वैसी चीज़ें कुछ भी हो, जैसे गाजर का गजरेला बनाओ, कुछ भी बनाओ, जो भी हेल्दी चीज़ें होती कभी भी नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पपीता के परांठे बना के खिलाती हूँ, मतलब कि खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये इसके छिलके बड़ी मुश्किल से छिलके निकाल रही थी मैंने। तो इसके छिलके जो, और यहाँ पे अराइना भी साथ में थी, वो भी बोले जा रही थी कि मम्मा इसके परांठे कैसे होते हैं कैसे होते हैं। तो मैंने बोला जब बन जाएंगे तब खा के देख लेना और मुझे भी बताना कि तुझे कैसे लगे परांठे। फिर यहाँ पे मैंने पपीते के छिलके जो सारे निकाल लिए थे। फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया मैंने, पानी से अच्छी तरह धो लिया। फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कद्दूकस करने लगी। और यहाँ पे रायना बोल रही थी कि मम्मा मैं करूँ। जब भी मैं कुछ भी यहाँ पे कद्दूकस करती हूँ तो वो हमेशा यही बोलती है कि मैं करूँ। तो उसको मैं मना करती हूँ कि नहीं, तेरा हाथ कट जाएगा। और अभी फ़ाइनल पेपर भी आने वाले हैं, तो उसको इन चीज़ों से मैं दूर ही रखती हूँ अभी तक। तो यहाँ पे ये ग्राइंड कर दिया था मैंने, और जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल रही थी यहाँ पे। मतलब ज़्यादा मसाले मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, जैसे हल्दी नमक हो गया या गरम मसाला या अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी मैंने। फिर कटी हुई धनिया डाल दी थी मैंने। और फिर इसको अच्छी तरह यहाँ पे मैं अजवाइन डाल रही थी इसमें। और मतलब मसाले जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ऑयल भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको डाल के मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर ये है वो मिक्सर जो मतलब पपीते का बनाया है, मसाला बनाया वो है। फिर मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया था यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं परांठे बनाने लग पड़ी थी। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा भूख लगी है, तो मैंने परांठे जो बनाने लग पड़ी थी यहाँ पे। तो ये बना रही हूँ मैं परांठा यहाँ पे। फिर मतलब इसमें जो पपीते में पानी जो वो काफ़ी ज़्यादा पानी निकला, तो मैंने इसको निचोड़ लिया था अच्छी तरह। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले जो भी थे वो मिक्स किए थे। अगर पानी है तो इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर मतलब परांठे जो बनाए नहीं जाते, मसाला बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं इसमें मसाला डाल रही थी। और यहाँ पे अराइना तब से खड़ी थी कि परांठा कब बनता है और मैं कब टेस्ट करती हूँ इसका परांठा। तो फिर मैंने यहाँ पे परांठा बनाया। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज हम परांठा जो है वो चाय के साथ खाएंगे।
और जैम वगैरह मैं बोल रही थी कुछ और ले लो, तो बोला नहीं सिर्फ चाय के साथ ही खाएंगे। और मुझे भी मतलब परांठे एक तो दही के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं और चाय के साथ ही, मैंने तो दोनों मिक्स करके ही ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फिर परांठा डाल दिया था तवे पे और ये बढ़ने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इस परांठे को पलट दिया था और अब इसमें मैं घी लगा रही हूँ। अच्छी तरह इसको मैंने घी लगा लिया था परांठे को, और मतलब दोनों तरफ से अच्छी तरह घी लगा के इसको पलट पलट के क्रिस्पी कर लिया था। क्योंकि वो बोल रही मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे क्रिस्पी परांठा बनाना, और मुझे भी क्रिस्पी परांठे ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ये परांठा बन गया था और यहाँ पे ये रायना क्लिप ले रही थी। और फिर उसके बाद मैंने दोपहर के टाइम बाहर साग जो वो लेके आए थे सब्ज़ी मंडी से, मैंने सोचा वो भी बना लेती हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रही थी सारा, मतलब जो भी साग लेके आई थी, सरसों, पालक और वो मेथी, और इसमें मैंने सौंफ जो मैं पक्का लेके आती, क्योंकि मुझे उसमें साग में जो सौंफ की खुशबू आती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मैं पक्का लेके आती हूँ, वो भी लेके आई थी। और बाथू जो होता है वो भी लेके आई थी, और बाथू का रायता तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, और सर्दियों में मैक्सिमम मैं बनाते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे सारा साग जो वो मैंने साफ़ किया, और यहाँ पे अंजलि भी आ गई थी, मम्मा मैं भी साफ़ करूँ, तो वो साफ़ कम और उल्टे काम जो उसके वो लगे रहते हैं। यहाँ से कैंची से अराइना का ड्राइंग का ब्रश था, उसने सारा काट दिया। यहाँ पे जो बैठी हुई है ये कैंची से उसका ब्रश ही काटने में लगी हुई थी। बोला मम्मा इसको मैं अच्छी तरह से बना देती हूँ ब्रश को। और जब अराइना को पता चला कि ब्रश के बारे में, तो अराइना बड़ी गुस्सा हुई कि मम्मा इसने मेरे ब्रश को काट दिया है। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा साग जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे मैं साथ साथ में कपड़े भी धो रही थी, मशीन को लगाया हुआ था मैंने। और मैक्सिमम टाइम में पता ही होगा आपको ब्लॉग्स में कि मैं मैक्सिमम टाइम शाम के टाइम ही जो है कपड़े धोती हूँ। तो फिर मैंने साग को अच्छी तरह जो है वो धो लिया था, वॉश कर लिया था, इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो दिया था। फिर मैं बाहर आ गई थी इसको लेके। बाहर जो थी मतलब थोड़ी थोड़ी धूप थी, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर ही बैठ के काट लेती हूँ, धूप ही सेक लूँगी और साग भी कट जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने साग जो है सारा काटा यहाँ पे। और मतलब साग कोई भी सब्ज़ी बना लो, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बड़ी बेटी तो मेरी कुछ अराइना जो वो कुछ खाती नहीं है, या तो साग हो गया या फिर मटर हो गए, आलू हो गए, उसको हाँ आलू पसंद है। आलू चाहिए उसको जैसे मर्जी दे दो, उसको फ्राई करके दे दो या फिर उसकी सब्ज़ी बना दो उबाले हुए सारे आलू, वो अब सिर्फ आलू ही खाती है। और कोई भी वेजिटेबल जो उसको पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं खिलाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।